बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैथ्स एजुकेशन के साथ मैं अमन बलोच। आज हमारा पहला वीडियो लेक्चर है और पहली टॉपिक है हमारी प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं और कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं। तो प्राइम नंबर सबसे पहले उसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे। नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, वो नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हों। कौन से फैक्टर्स? वन एंड इटसेल्फ। सिर्फ दो फैक्टर्स हों उसको हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर नंबर having more than two factors। वो नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, वो नंबर जिसके दो फैक्टर से ज्यादा फैक्टर्स हो उसको हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। और जिसके फैक्टर दो से ज्यादा होंगे उसको हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 15 तक नंबर लिख लेता हूँ। उसके बाद 1 बाय 1 हर नंबर के फैक्टर्स निकालेंगे, चेक करेंगे कौन सा नंबर प्राइम नंबर है, कौन सा नंबर कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आगे भी नंबर है। मिसाल के तौर पे मैं इस तरह 15 तक हिसाब कर देते हैं। 15 तक फैक्टर्स निकाल लेता हूँ कि कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा नंबर कंपोजिट है। तो सबसे पहले शुरुआत है नंबर 1 की। ये नंबर 1 क्या है? स्पेशल नंबर है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 क्या है? 1 स्पेशल नंबर है। 1 प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम प्राइम भी नहीं कहेंगे, कंपोजिट भी नहीं कहेंगे। उसके बाद नंबर है 2। अब 2 के फैक्टर्स निकालें। 2 1 से शुरुआत करेंगे। 1 की टेबल 2 पे कितनी मरतबा लगेगी? 2 टाइम। 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम। ये 1 भी आ गया और इटसेल्फ भी आ गया। तो 2 के कितने फैक्टर्स हो गए? 2। तो जिसके दो फैक्टर्स होंगे 1 और इटसेल्फ उसको हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। तो उसको हम टिक मार्क से फिलहाल ज़ाहिर कर देते हैं। उसके बाद 3 नंबर है 3। 1 की टेबल 3 पे कितनी मरतबा लगेगी? 3 टाइम। 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम। तो 3 के कितने फैक्टर्स हो गए? 2। ये 1 हो गया और ये इटसेल्फ हो गया। 2 फैक्टर्स हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। उसके बाद नंबर है 4। 4 के फैक्टर्स निकाले। 1 की टेबल 4 पे कितनी मरतबा लगेगी? 4 टाइम। ये 1 भी हो गया, ये इटसेल्फ भी हो गया। अब इसके अलावा देखना है कि और भी कोई फैक्टर है, वो है 2। 2 की टेबल 4 पे कितनी मरतबा लगेगी? 2 टाइम। देखिए ये 2 सेम फैक्टर है तो किसी भी एक को 1 टाइम लिखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि फैक्टर सेम है तो 1 टाइम लिखेंगे। तो 4 के कितने फैक्टर्स हो गए? 3। कौन से? 1 2 4। कितने फैक्टर्स हो गए? 3। 4 के 3 फैक्टर्स हैं मतलब 2 से ज्यादा है तो इसको हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसके बाद नंबर है 5। 5 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 1 की टेबल 5 पे कितनी मरतबा लगेगी? 5 टाइम। 5 की 5 पे 1 टाइम। कितने फैक्टर्स हो गए? 2। कौन से? 1 और इटसेल्फ। तो 1 एंड इटसेल्फ है तो किस कैटेगरी में रखेंगे? प्राइम कैटेगरी में। तो ये 5 भी क्या है? प्राइम नंबर है। उसके बाद 6 के फैक्टर्स निकालो। 1 की टेबल 6 पे कितनी मरतबा लगेगी? 6 टाइम। अब इसके 1 और इटसेल्फ तो हो गया। अब बाकी देखना है कि बाकी भी फैक्टर्स हैं या नहीं।
तो टू की टेबल 6 पे कितनी मरतबा लगती है? 3 टाइम। तो 6 के कितने फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर्स हो गए। तो जब 4 फैक्टर्स हो गए, 2 से ज़्यादा हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? कंपोजिट। ठीक है। उसके बाद 7, तो 7 की 1 की टेबल 7 पे कितनी मरतबा लगेगी? 7 टाइम। तो 7 के और कोई भी फैक्टर नहीं है। कौन से फैक्टर हो गए? 1 और इटसेल्फ। तो ये क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है। अब उसके बाद कौन सा नंबर है? 8। 8 के फैक्टर्स निकालो। 1 की टेबल 8 पे कितनी मरतबा लगेगी? 8 टाइम। अब 1 एड इटसेल्फ हो गया। 2 की टेबल 8 पे कितनी मरतबा लगेगी? 4 टाइम। 8 के कितने फैक्टर्स हो गए? 4। 1 2 3 4। तो इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? कंपोजिट। उसके बाद 9 के फैक्टर्स निकाले। 1 की टेबल 9 पे कितनी मरतबा लगेगी? 9 टाइम। 1 एंड इटसेल्फ हो गया। अब 3 की टेबल कितनी मरतबा लगेगी? 3 टाइम। क्योंकि फैक्टर सेम है तो 2 मरतबा नहीं लिखेंगे, एक ही टाइम लिखेंगे। तो 9 के कितने फैक्टर्स हो गए? 3। कौन से? 1 3 9। तो 2 से ज्यादा है तो ये भी क्या होगा? कंपोजिट। ठीक है। अब 9 के बाद कौन सा नंबर है? 10। 10 के फैक्टर्स निकालो। 1 की टेबल 10 पे कितनी मरतबा लगेगी? 10 टाइम। अब 2 की टेबल 10 पे कितनी मरतबा लगेगी? 5 टाइम। देखें ये 10 के कितने फैक्टर्स हो गए? 1 2 5 10। 4 फैक्टर्स हो गए। तो ये भी क्या कहलाएगा? कंपोजिट कहलाएगा। अब 10 के बाद 11। 11 के कितने फैक्टर्स होंगे? 1 की टेबल 11 पे 11 मरतबा। 11 को इसके अलावा कोई नंबर डिवाइड मुकम्मल नहीं करता, तो कोई भी इसका 1 और 11 के अलावा 11 का कोई भी और फैक्टर नहीं है। तो इसके 2 फैक्टर्स हैं, 1 और इटसेल्फ। तो ये क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। ठीक है। अब 12 के फैक्टर्स निकालें। 1 की टेबल 12 में कितनी मरतबा लगेगी? 12 टाइम। ये 1 और इटसेल्फ हो गया। 2 की टेबल 12 में कितनी मरतबा लगेगी? 6 टाइम। अब उसके बाद 3 की टेबल 12 में कितनी मरतबा लगेगी? 4 टाइम। ठीक है। तो 12 के कितने फैक्टर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। 12 के 6 फैक्टर्स हो गए। तो 2 से ज्यादा हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? कंपोजिट। ठीक है। अब उसके बाद नंबर आता है 13। 13 के फैक्टर्स निकालो। 1 की टेबल 13 में कितनी मरतबा लगेगी? 13 टाइम। तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 और इटसेल्फ। तो ये क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। ठीक है। उसके बाद क्या नंबर है? 14। 14 की टेबल 1 की टेबल 14 में कितनी मरतबा लगेगी? 14 टाइम। अब 2 की टेबल 14 में कितनी मरतबा लगेगी? 7 टाइम। देखें 14 के कितने फैक्टर्स हो गए? 1 2 3 4। 4 फैक्टर्स। 2 से ज्यादा हैं तो क्या होगा? कंपोजिट। ठीक है। अब उसके बाद नंबर है 15। 15 के फैक्टर्स निकाले। 1 की टेबल 15 में कितनी मरतबा लगेगी? 15 टाइम। उसके बाद 3 की टेबल 15 में कितनी मरतबा लगेगी? 5 टाइम। 15 के कितने फैक्टर्स हो गए? 4। 1 2 3 4। 4 फैक्टर्स हैं तो ये 2 से ज्यादा हो गया तो ये क्या कहलाएगा? कंपोजिट। ठीक है। तो हर नंबर के मैंने फैक्टर आपको निकाल के दिखा दिए। अब हम सेपरेट करेंगे कौन सा नंबर प्राइम है, कौन सा नंबर कंपोजिट है। तो प्राइम नंबर को P से जाहिर करते हैं। ठीक है। और कंपोजिट को C से जाहिर करते हैं। जो टिक वाले हैं वो प्राइम कैटेगरी के हैं, जो सर्किल वाले हैं वो कंपोजिट कैटेगरी वाले हैं। तो 2 3 5 7 11 13 so on so। ठीक है। उसके बाद जो कैटेगरी सर्किल वाले हैं, सर्किल वाले कौन से हैं? 4। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, 14 और 15 so on so। ठीक है। अब देखें ये प्राइम नंबर हो गए और ये कंपोजिट नंबर्स हो गए। ठीक है। मैंने जो आपको बताया वो प्राइम और कंपोजिट की जो सेपरेशन करेंगे वो फैक्टर्स की बुनियाद पे करेंगे। तो ये हो गए प्राइम नंबर, ये हो गए कंपोजिट नंबर। कभी कभी सवाल पूछा जाता है वो प्राइम नंबर कौन से नंबर से शुरुआत होती है? तो प्राइम नंबर की शुरुआत नंबर 2 से होती है। ठीक है। और कंपोजिट कहाँ से शुरुआत होती है? कंपोजिट सीरीज की शुरुआत 4 से होती है। ठीक है। तो प्राइम नंबर को P से जाहिर करते हैं और कंपोजिट को C से जाहिर करते हैं।
अब कभी कभी ये इम्पोर्टेंट सवाल जो मुख्तलिफ टेस्ट में आता है वो ये पूछा जाता है कि वो नंबर बताओ जो प्राइम भी है और इवन भी है। तो आप प्राइम कैटेगरी में देखो कौन सा नंबर है, वो है 2। ये सिर्फ अकेला ही नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। बाकी आप सब जो देखेंगे आप 3, 5, 7, 11, 13 सो जो भी आप नंबर दिखाई दे रहे हैं 2 के अलावा, बाकी जो सारे नंबर्स हैं वो सारे के सारे प्राइम हैं मगर आड हैं। इस 2 के अलावा, 2 के अलावा ये वो नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। ठीक है, तो मैं 2 स्टेटमेंट लिख लेता हूं ताकि आपको बात ज्यादा समझ में आ जाए। पहली स्टेटमेंट है एवरी प्राइम नंबर इज ऑड एक्सेप्ट 2। अब देखिए ये स्टेटमेंट क्या कहती है, एवरी प्राइम नंबर इज ऑड, जो भी प्राइम नंबर होगा वो ऑड होगा एक्सेप्ट 2 के अलावा। अब देखें प्राइम कैटेगरी में देखें ये 2 ही है जो प्राइम भी है इवन भी है, बाकी जो आपको प्राइम मिल रहे हैं वो सारे के सारे ऑड हैं। ठीक है, अब दूसरी स्टेटमेंट क्या है, एवरी ऑड नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक है, एवरी ऑड नंबर इज नॉट प्राइम, हर जो ऑड नंबर है उसको हम प्राइम नहीं कह सकते क्योंकि प्राइम और कंपोजिट की जो सेपरेशन करते हैं वो फैक्टर्स की बुनियाद पे करते हैं। देखें ये 15 है तो ऑड, मगर इसको हम किस कैटेगरी में किस कैटेगरी में रखा है, कंपोजिट वाली कैटेगरी में, क्योंकि 15 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं तो कितने हैं 1, 3, 5 और 15, कितने फैक्टर्स हो गए 4। जिसके 4 फैक्टर्स हो गए उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, कंपोजिट। और क्योंकि ये स्टेटमेंट कहती है एवरी ऑड नंबर इज नॉट प्राइम, ये है तो ऑड नंबर मगर प्राइम नहीं है, तो कभी कभी सवाल पूछा जाता है हर नंबर जो ऑड नंबर है उसको हम प्राइम कह सकते हैं, ये बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, क्योंकि प्राइम और कंपोजिट को जब देखेंगे तो उसको फैक्टर्स निकालेंगे, उसकी फैक्टर जब 2 होंगे तो उसको हम प्राइम कहेंगे और जो 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे हम उसको कंपोजिट कहेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कहती है एवरी ऑड नंबर इज नॉट प्राइम, तो ये सही बात है क्योंकि जो भी नंबर प्राइम होगा तो उसको सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे और जो प्राइम नंबर होगा वो ऑड होगा। ठीक है, किसके अलावा, 2 के अलावा। और ये पहली पॉइंट है, एवरी प्राइम नंबर इज ऑड, हर प्राइम नंबर ऑड ही होगा, जो प्राइम नंबर होगा। पहले शर्त ये क्या है, पहला शर्त है कि प्राइम नंबर हो, ये जो भी नंबर प्राइम होगा वो ऑड होगा एक्सेप्ट 2 के अलावा। ठीक है, और दूसरी पॉइंट है एवरी ऑड नंबर इज नॉट प्राइम, हर जो ऑड नंबर है उसको हम प्राइम नहीं कह सकते क्योंकि देखें ये 9 भी प्राइम नंबर है, 9 भी क्या है, ऑड नंबर है, मगर उसके हम फैक्टर्स निकालेंगे तो कितने फैक्टर्स होंगे, 3, 1, 2, 3, 3 फैक्टर्स हो गए, तो इसको 2 से ज्यादा है तो किस कैटेगरी में रखा है, कंपोजिट। ये है तो ऑड मगर प्राइम नहीं है, ये 15 है तो ऑड मगर प्राइम नहीं है। जैसे कि 21 ये ऑड है मगर प्राइम नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर्स निकालेंगे, 1, 21 हो गए। अब 3 की टेबल 21 पे कितनी मरतबा लगेगी, 7 टाइम, कितने फैक्टर्स हो गए 4, 2 से ज्यादा हो गए तो किस कैटेगरी में रखेंगे, कंपोजिट वाली कैटेगरी। ठीक है, होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। थैंक यू।